बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केवल भाव। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यसितोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। आनंद कंद सच्चिदानंद परम सत्य स्वरूप
पर ब्रह्म देवादिदेव महादेव जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। महादेव के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत शिव भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम श्रद्धेय परमादरणीय महाराज जी, वेद विद्यालय के आचार्यगण, बटुकगण, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति से रूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। इस पावन श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष के इस उपलक्ष्य पर अपने पूर्वजों पितरों के कल्याणार्थ एक ये संकल्प आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाए। कौन है यजमान इसका? तो कहा जो अपने पूर्वजों का पितरों का कल्याण करना चाहे, अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहे, उनके जो भी हम पर उनके अनुग्रह हैं, कृपाओं को जो भीतर स्वीकार करके उनके कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो भी प्रयासरत है और उनके कल्याण के लिए जो कथा सुनने का इच्छुक है, जिज्ञासु है, वो सब इस कथा के यजमान हैं। भाई सिद्धांत भी भगवान ने खुद ही कहा है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। जिसको भी परम श्रेय की प्राप्ति करनी हो, जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, तो जहां है, जैसे है, जिस परिस्थिति में है, थोड़ा परस्पर की भावना से जीवन जीना सीखें। हमारे कवि महोदय ने बड़ी अच्छी बात आखिर में कही, हमें जगाया भी कि हिंदू क्या है, हिंदू कौन है। भूले हुए हैं हम, कारण है कि हमें भुलाया गया है। क्यों? क्योंकि जब तक हम बटेंगे नहीं तब तक कोई दूसरा हम पर राज कर नहीं सकता। तो हमें जातियों में, वर्ण में अलग अलग अगड़े पिछड़े दुनिया भर की बातें कर करके हमें केवल और केवल बांटने का प्रयास किया। जो पहले कभी नेता होते थे, आदर्श सूचक होते थे, आज नेता केवल और केवल नेता का कार्य है कि स्वयं सन्मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चले। और धर्म वो है जो सबको साथ लेकर के चलने का ज्ञान दे, शिक्षा दे। तो नेता वो होते थे जो स्वयं इस सन्मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले और औरों को भी उस सन्मार्ग पर ले करके जाए। नयति इति, श्रेष्ठ मार्ग पर सबको ले करके जाए, उसको कहते थे नेता। लेकिन क्या कहा जाए, दुर्भाग्य देश का कि ऐसे ऐसे नेता, उनको केवल और केवल समाज को भ्रमित करके केवल और केवल एक उद्देश्य है, कैसे भी सत्ता हमें प्राप्त हो। जब तक स्वयं थे तब तक बांटते रहे, और अब लग रहा है कि हिंदू एक हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि जब तक हिंदू एक रहेगा हमारी दाल गलेगी नहीं। तो एक ही काम, बस कैसे इनको लड़ाओ, आपस में कैसे बांटो, उसी के लिए प्रयास करने लग गए। शास्त्र इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि धर्म को समझो, धर्म वो है जो एक साथ रहना सिखाए, परस्पर की भावना हमें सिखा दे। देखो हमारी पुरानी एक परंपरा थी, हम अपनी जरूरत के सभी सामान उत्पन्न नहीं कर सकते, हम सभी कार्य नहीं कर सकते। किसी के पास कोई एक विशेष गुण है, किसी के पास कोई विशेष वस्तु है, कोई गुण है उसके पास में, किसी के पास कुछ और। तो भाव क्या था, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे संतों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसके पास जो गुण है, जिसके पास जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य से दूसरे को की सेवा करे, और बदले में जिसकी सेवा की का वो अपनी सामर्थ्य से सामने वाले की सेवा करे। और इस प्रकार से इसी को नाम दिया परस्परम भाव। न समझ में आए तो एक कथा सुन लो।
हमारे शास्त्रों में संतों ने सुनाई इस बात को कि कहीं पर एक बड़ा भंडारा दिया गया और देने वाले परमपिता ब्रह्मा, भाई सबके पिता हैं तो सबको उन्होंने बुलाया, देवताओं को भी और दैत्यों को भी। पंगत बैठ गई, दोनों तरफ पट्टियां बिछी, आमने सामने मुंह करके बैठा दिया, एक तरफ दैत्यों को और एक तरफ दो पंक्ति बैठा दी देवताओं को। भोजन बढ़िया जो पकवान थे परोसे गए, लेकिन जैसे जैसे वो सेवक लोग भोजन परोस रहे थे, कुछ सेवकों को विशेष कार्य दिया गया था। उनको ब्रह्मा जी ने एक छड़िया लकड़ी खपच्ची जो कहो आप, इतनी बड़ी लकड़ियां दे दी और आज्ञा दी जा करके सबकी कोहनी पे बांध दो, यहाँ लकड़ी को लगाओ और यहाँ बांध दो, ऐसे बांध दो दोनों हाथों में। और जब तक भोजन परोसा गया, लकड़ियां बंध गई, फिर जयकारा हुआ का भोजन अब शुरू हो जाए, जयकार हुई। इधर दैत्यों ने भोजन उठाया, अब सोचो ये लकड़ी बन जाए तो हाथ तो घूमेगा नहीं, भोजन उठाए तो ना तो हाथ मुंह के पास आए ना मुंह हाथ के पास जाए। कल्पना करो, खा लोगे अगर ये हाथ सीधा ना हो, सीधा रहे तो, मुड़े ना तो। इन दैत्यों को जिनके भीतर केवल स्वार्थ बुद्धि थी, अपना भला कैसे हो, अपना कैसे भोग का हम प्राप्त करें, इस भावना के साथ उनकी बुद्धि थी, वो वहां पर ब्रह्मा जी को गालियां दे दे करके चले गए। ये तो हमारे साथ छल किया, हमें खिलाने का नहीं, केवल हमें छल करने के लिए बुलाया गया था। बड़ी वहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हुए और सब चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी का इधर तो बहुत शोर हुआ, इधर क्या बात है, बड़ी शांति है। जब जा करके देखा तो सब भोजन कर रहे थे। कैसे भाई, जैसे वहां उन्होंने उठाया तो उनके भी हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वहां घटना ये हुई कि एक ने देखा कि ठीक है मेरे मुंह में नहीं जा सकता तो मैं नहीं खा सकता, तो चलो सामने वाले को खिला देता हूँ। फिर सामने वाले को बड़ा अच्छा लगा, इसने मेरी सेवा की, उसने उसको खिला दिया बदले में। और ऐसे ही परस्पर भाव के साथ में उन्होंने बड़ी शांति से भोजन प्राप्त किया। देखो ये है हमारी सनातन वैदिक संस्कृति। यहाँ कोई तुच्छ नहीं, कोई हीन नहीं, हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई छुआछूत नहीं थी। ये केवल और केवल फूट डालने और राज करने के लिए कभी मुगलों ने बांटा और कभी अंग्रेजों ने बांटा। नहीं तो भगवान स्वयं कहते चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जिसके जैसे गुण कर्म थे भगवान कहते उसके अनुसार मैंने चारों वर्णों की स्थापना की है। क्योंकि कोई भी समाज है उसको चारों वर्णों की आवश्यकता है। समाज में नई नई खोज करने वाले चाहिए, तो नई खोज करनी हो, आविष्कार करना हो, कैसे होंगे, किसके बल पर होंगे? कहा बुद्धि के बल पर। आज के समय नाम देते हैं रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाले हों। हमारे यहाँ नाम शास्त्रों में मिलेगा ऋषि, मिलता जुलता है ना। ऋषि कौन? कहा जो खोज करते थे सृष्टि के सारे रहस्यों को, जिन्होंने जंगलों में रह करके, हिमालय की गुहा कदराओं में रह करके जिन्होंने पूरा जीवन शोध में लगाया, उनको हम कहते थे ऋषि। तो ऐसे बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, जो जैसी हमारे सामने परिस्थितियां आए, जैसी समस्या आए, उसके कारण को जान करके उसके समाधान प्रस्तुत कर दें। तो यही तो है ना बुद्धिजीवियों का काम। तो आवश्यकता है कि नहीं? तो उसी को कहा कि जो बुद्धि प्रधान जिनका जीवन है, जो भगवान के मस्तक से प्रकट हुए हैं, कौन है? कहा वो ब्राह्मण है। अच्छा, समाज में सुरक्षा की आवश्यकता है कि नहीं? आप कल्पना करो कि 24 घंटे के लिए कोई कहीं पर कोई पुलिस ना हो, कहीं पर कोई भी कहते हैं कोई डिफेंस ना, कोई आर्मी हो, क्या स्थिति हो जाएगी? एक समय हमारे इतिहास में ऐसा हुआ, कुछ ऐसे नासमझ मूर्ख लोग थे, उन्होंने डिफेंस का जो भी बजट था उसको कम कर दिया। लड़ने की क्या जरूरत है, हम तो शांति प्रिय वाले हैं। देखो, समझना चाहिए सिद्धांतों को। मैंने कई बार कहा हमारे देवताओं के हाथ में शास्त्र है तो साथ ही साथ शस्त्र भी हैं। किस लिए? आत्मरक्षा करने के लिए।
उन्होंने धीरे धीरे सेना को इतना कमजोर किया कि आज भी वो जो आक्रमण हुआ, आज भी वहीं मैंने कितने हेक्टेयर जमीन कहते चाइना के हाथ में है। हमारे कैलाश मानसरोवर भोले बाबा उनके यहाँ चले गए, सही है ना, प्रवीण जी बैठे हुए, इतना बजट कम कर दिया। ये तो कहो मोदी जैसा शासक है, उसने सेना को सशक्त किया है। पिछली की सरकारें थी, हमारे पास बजट नहीं है, ऐसे विमान कहां से लाए, सेना के पास खर्च नहीं है। और आज की सरकार जहां लगता है कि सेना को जिस जगह पे जिस चीज की आवश्यकता है उसको सशक्त करने में लगी हुई, क्योंकि अगर हमारी सीमाएं बाहर से सुरक्षित नहीं होंगी तो निरंतर कोई ना कोई आक्रमणकारी आकर के हमारे देश का, आज भी सब यही तो कर रहे हैं पड़ोस में कि हम यहाँ से काट देंगे, वहां से टुकड़ा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बस देख रहे हैं कि कब ये मोदी हटे, इसलिए पूरा कुचक्र कर रहे हैं कि कैसे ये हटे यहाँ पर। और केवल आपके यहाँ के नेता नहीं, केवल दूसरी पार्टियां इकट्ठी नहीं हुई हैं, देश की ऐसी जितनी विघटन शक्तियां हैं सब चाह रहे हैं कि कैसे भी मोदी हट जाए। क्यों? क्योंकि इसने सबको जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है रक्षकों की, हमारे भीतर भी रक्षकों की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्षत्रिय वर्ण की आवश्यकता है, जो हमारी रक्षा करे, शरणागत की रक्षा करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो इसकी आवश्यकता है कि समाज को का है। फिर ये दिमाग कब तक लगाएंगे किताबों में, कब तक कोई सुरक्षा करेगा अगर पेट में अन्न ना जाए तो। कहावत भी है, भूखे भदर ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अगर सबको भोजन की व्यवस्था, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके लिए अर्थव्यवस्था, तो इसको संभालने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी को भगवान ने कहा मैंने वैश्य समाज की व्यवस्था की है, जो कि सारे समाज के भरण पोषण का ध्यान रखे और फिर अच्छा सब हो जाए, बढ़िया से बढ़िया नीति बनाई जाए, बढ़िया सारी अर्थव्यवस्था हो जाए, लेकिन सेवा करने वाले कर्मचारी ना हो तो हो जाएगा काम? कर्मचारी भी चाहिए, ठीक है, उनके पास बुद्धि का बल नहीं है, शायद उतना शौर्य नहीं, लेकिन ऐसी सामर्थ्य है कि अगर कोई काम बताया जाए तो अच्छी प्रकार से काम कर सकते हैं। उन्हीं को, जिसको आप कहते हो ना कि नौकरी कर रही है, कहते हैं ना आजकल बड़ा है कि नौकरी मिल जाए, कोई अपना काम ना करनी पड़े, अपना कोई ना करना पड़े, कोई नौकरी मिल जाए, सर्विसमैन जिसको कहते हो, उसी का नाम संस्कृत में है शूद्र। शूद्र कोई खराब शब्द नहीं है, बस उसी को अंग्रेजी में कह दो ये नौकरी करते हैं। तो नौकरी में क्या है, अपना दिमाग लगाना है वहां पर, चाहे आप पास कितना गुण हो, कितनी भी आपके पास अच्छा ज्ञान हो, लेकिन आपको करना वही है जो आपको ऊपर से आदेश मिलेगा। वह अपना बुद्धि विवेक नहीं, केवल इतना बुद्धि विवेक हो कि जो आज्ञा मिली, जो काम बताया जा रहा है, उसको हम अच्छी प्रकार से कर लें। उसी को हम, हमारे शास्त्र में कहा शूद्र, तो लोग डंडा लेके पीछे पड़ गए, शूद्र कैसे कह दिया। और वही कहते सर्विसमैन, कहते हाँ बड़ा अच्छा, अब ठीक है, नौकरी करने वाले हम हैं। बात तो वही है दोनों की। तो चारों वर्णों की आवश्यकता है, और आवश्यकता है सब परस्पर रहते हुए। जिसके पास अगर कोई ब्राह्मण है तो ज्ञान प्राप्त करके समाज को दिशा दिखाए, अगर क्षत्रिय है, भीतर ओज है, तेज है, शौर्य है, तो समाज को सुरक्षित करने की का प्रयास करें, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, सुरक्षा के लिए सबकी। वैश्य वाली स्थिति है तो देखो सबके बस की बात नहीं कि हिसाब किताब संभाल लो। आपको तो कई बार होता होगा, अपना गड़बड़ा जाता होगा। अगर छोटा मोटा आश्रम भी अगर व्यवस्था संभालनी हो तो आवश्यकता पड़ती, कोई अकाउंटेंट मिले, कोई सीए मिले, हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से इधर का उधर हो गया। वो हर प्रकार को अच्छी प्रकार, जिनमें वो सामर्थ्य है तो उनको दे दिया जिम्मेदारी, चलो आप समाज के भरण पोषण की आप व्यवस्था करो, और नहीं कोई सामर्थ्य तो कम से कम सेवा करो। परस्पर भाव से जो सामर्थ्य वो एक दूसरे के लिए प्रदान करें।
ऐसे परस्पर भाव के साथ जो जीवन जीते हैं, हमारे मन का भाव भी कि आप लोग आश्रम की सेवा करते हो। अब यहाँ पे रोटी मिल रही बैठे बैठे, तो फिर हमारा काम क्या है? कि हमारा काम है कि जो यहाँ के गांव वाले हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो उनको भी हम सद्ज्ञान दें। और जो हमारे इस आसपास इस गांव के जो क्षेत्र के जो भी यहाँ के पितृगण हैं, पूर्वज हैं, तो जो वर्तमान में है उनका भी कल्याण हो और उनके पूर्वजों का भी कल्याण हो। तो कथा के यजमान कौन है? कौन है कथा का यजमान? आप सब नहीं हो? बताओ ना, हम सब हैं। कौन है? खर्चा नहीं मांगेंगे, चिंता ना करो मत। हाँ, कई बार डर लगा था, पता नहीं अभी गुरुजी ने कुछ बुलवाया और फिर उसका तुरंत कहते हैं ठीक है यजमान हो तो खर्चा लाओ, टेंट वाले का खर्चा देना, इसका खर्चा, उसका खर्चा, इसका। चिंता ना करो, आप आश्रम की सेवा करते रहो और हम आपको ज्ञान देते रहे। ये हमारी परंपरा है। इस ऐसा करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, भाई हमसे कौन सेवा कराएगा? हाँ, एक और गुरुजी बस सेवा इतनी कर दो कि थोड़ा हमें गीता पढ़ा दो, थोड़ा हमें भागवत सुना दो, हमें शिव पुराण सुना दो, हमें देवी भागवत सुना दो, हमें राम कथा सुना दो। तो बदले में हम भी तो कहेंगे तुम भी हमारी सेवा करो, हमारे बच्चे हैं तो उनके राशन की व्यवस्था करो, राशन तुम दो। हाँ, वो हमारे नेता थे ना, तुम मुझे फूल दो मैं तुम्हें, ऐसे ही तुम हमारे बच्चों और गौओं के लिए राशन दो तो मैं तुम सबको शास्त्रों का भाषण देता रहूंगा। लेकिन भाव तो ये है कि परस्पर भाव के साथ में कि जिनके भी हम पर उपकार हैं उसको हम भूले नहीं, कृतज्ञता का भाव बना रहे। यही बात समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। कल भी देखा आपने गोपियों के प्रसंग में, गोपियों ने पूछा था प्रेम करने वालों की बात, तो भगवान ने उसमें कृतज्ञ की बात कही थी। हर समय भगवान गीता जी में कह देते हैं इष्टान देवान इष्टान भोगान ही को देवान दासन्ते यज्ञ भाविता तये दत्तान अपदायभ्यो भूमते स्तेन एव सह। कि कोई ऐसा है जो अपनी चीजें तो प्राप्त कर ले, अपने स्वार्थ की पूर्ति तो कर ले, लेकिन बदले में उनके ऋणों को न चुकाए, उनके उपकारों को न माने, केवल अपने स्वार्थ में अपने भोग में लगा रहे। भगवान कहते हैं